अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आयशा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रोलॉजी विद आयशा, जहां पर हम बात करते हैं आपके आने वाले हफ्ते के बारे में और हम डिस्कस करते हैं उन एनर्जीज़ को कि क्या आप लोगों को नहीं करना चाहिए इस आने वाले हफ्ते में। और फिर हम बात करते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की और उसके बाद फिर हम लोग देते हैं आप लोगों को एक एडवाइस हमारे मूनोलॉजी कार्ड्स के ज़रिए। ठीक हो गया। तो उसके साथ साथ जो है वो हम लोग स्पिरिचुअल जो टिप्स हैं, गाइड्स हैं, वो भी साथ साथ देते हैं। जो भी कोई बात आती है, ये रंग पहने, ये खाएं, ये पिएं, तो ये भी जो बात एक रूहानी तौर पर आ रही होती है। लोग कहते हैं कि जी पानी पीना है या दूध पीना है या येलो कलर का इस्तेमाल करना है, येलो कलर का सदका देना है। इसका हमारे मामलात से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना होता है क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई एक रूहानी जो है एक मदद होती है और वो आपके जो है वो मामलात को बेहतर करने के लिए ही बताया जा रहा होता है। तो इसीलिए उस चीज़ को उसी तरह ही लें। तो अब हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम लोग ज़रा बात करेंगे इलाज के बारे में, अमलियात के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से हिसाब के सिलसिले में बात करते हैं या इलाज के सिलसिले में बात करते हैं, जादू जिन्नात के सिलसिले में बात करते हैं। तो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। लेकिन आज मैं जो एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो टॉपिक है ख्वाबों से रिलेटेड। कि जब किसी के ऊपर जो जादूज़दा शख्स होता है या फिर जिसके ऊपर बंदिश या जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं जादू के ज़रिए, या फिर कोई जिन्नात जो है वो कभी कभार एक इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं और वो नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं, तो इस तरह के केसेस में जो ख्वाब है ना आपके, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि नबूवत का जो है वो 40वां दर्जा जो है वो ख्वाब को दिया गया है। तो उसके सिलसिले में जो ख्वाब है वो आपकी जो अंदर एक जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है उसको वो एक्सप्लोर करता है। साइंस भी इसके ऊपर काफ़ी तहकीक कर रही है, लेकिन इसके अलावा रूहानी दुनिया के अंदर भी ख्वाबों का बहुत बड़ा रोल है। तो जो एक जादू स्ट्रिकन, मतलब मैजिक स्ट्रिकन, ब्लैक मैजिक स्ट्रिकन एक बंदा होता है या किसी के ऊपर बंदिश या जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर किस्म के ख्वाब आते हैं जिससे वो इस चीज़ का आइडिया लगा सकता है कि वो इस मसले में मुब्तला है। मैं वो कुछ ख्वाब आपको मेंशन करूँगी। उसमें ये है कि नापाकी देखना, पलीती देखना, ये तो एक कॉमन एक बंदे के ज़हन में आता है कि हाँ हमने इस तरह का ख्वाब देखा, इसका ये मतलब है। लेकिन इसके अलावा ऊंचाई से गिरना, ख्वाब में गाय को देखना, आपको जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका सांस जो है वो बंद हो रहा है। अक्सर औकात लोगों के साथ ये फजर से पहले 3-4 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम पे अक्सर लोगों की आंख खुल जाती है, या फिर आंख खुल जाती है लेकिन दे आर अनएबल टू टॉक और दे आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग। मतलब उनकी आंख खुल जाती है लेकिन उनके ऊपर वज़न इतना ज़्यादा और इतना शदीद होता है कि वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे होते और वो उसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं, जिसको स्लीप पैरालिसिस भी कहते हैं। साइंस ने भी इसको नाम दिया हुआ है, लेकिन इसकी जो वजह होती है वो रूहानी होती है और वो जिन्नात से रिलेटेड होती है। तो ऐसे केसेस में जिन्नात जो है वो मुसल्लत किए जाते हैं जो कि आपकी रात के जो नींद है उसको डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा ख्वाब के अंदर जैसे कि आप भाग रहे हैं, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप, जैसे मैंने बताया, ऊंचाई से जो है वो नीचे गिर रहे हैं और एकदम आपका झटका लग के आंख खुलना, ये सब कुछ जो है वो अलामात हैं कि आपके साथ जादू के मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि एक मेडिकल जो इलाज होता है जैसे कि वो ज़रूरी है, तो रूहानी इलाज इससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर जो मसला हम अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं उसके रूट कॉज जो है वो हमेशा रूहानी स्पिरिचुअल ही होता है। और कुछ केसेस में वो इतना बढ़ जाता है कि मेडिकली वो एक बीमारी इख्तियार कर लेता है। ठीक है। तो इसी तरह एंजाइटी और डिप्रेशन की भी हम बात करते हैं, स्लीप पैरालिसिस का जैसे मैंने नाम लिया, ये सारी जो हैं ये रूहानी बीमारियां ही होती हैं। तो अगर आपको मेडिकली आराम नहीं मिल रहा, आप के सर में दर्द है, दबाव है, ख्वाब ऐसे आ रहे हैं और आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, टेस्ट आपके क्लियर आ रहे हैं, लेकिन
आपको फील हो रहा है कि नहीं मेरे साथ कोई मसला है, तो इसका मतलब है कि आपके साथ रूहानी मसला है। तो इसीलिए इस सिलसिले में रूहानी इलाज लाजमन कराएं, इस चीज़ को सीरियस लें, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल जो चीज़ है ना ये ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इसीलिए अपनी औलाद का या आने वाली जनरेशन का भी ख्याल रखें, और सबसे पहले अपना भी, क्योंकि ये जो सेहत है, ज़िंदगी है, जो जिस्म है, ये भी अल्लाह की अमानत है, तो हमने इसके लिए भी जवाबदेह होना है। तो इसीलिए इस चीज़ को सीरियस लें और एक ऐसे ही शख्स से रब्ता करें जो एक मुस्तनिद आमिल हो, और जब आप उससे मिले तो आपके साथ वो अल्लाह की बात करे। तो अब हम एक दिन किसी दिन आमिल जो हैं किस तरह हम उसको जज कर सकते हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे टिकर के ऊपर मेरा जो है वो नंबर चल रहा है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बात अब काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मुझे पता है आप लोग बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हमारे हॉरोस्कोप के लिए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि एरीज का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। जी नाजरीन, जी एरीज, हम लोग बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि है 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, और हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे आप लोगों की लव रीडिंग के ऊपर, और उसके बाद हम लोग देंगे आपको कोई एडवाइस। अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले जो आपके कार्ड्स निकाले हैं कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, तो जो पहला कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। तो नॉर्मली ये जब कार्ड आता है तो इसका ये मतलब है कि अभी आप एक ऐसी पोजीशन के अंदर है जिसके अंदर आप चाह रहे हैं कि आप खुद ही सब कुछ जो है वो मैनेज करें और अपने कामों को बड़े एम्बिशन के साथ और बड़ी जोश और जज्बे के साथ जो है वो लेकर जाएं। लेकिन इसके अंदर जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो ऐसी फील हो रही है कि आप लोग शायद कुछ चाह रहे हैं कि हम लोग अपने मामलात को अकेले ही हैंडल कर सकते हैं और अकेले ही देख सकते हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो कि ये चीज़ को इंडिकेट करता है दैट यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर फ्यूचर रिगार्डिंग योर मैटर्स। ठीक हो गया। लेकिन जो दूसरा कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ कप्स का, जो कि कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप को या बाकी सब चीज़ों को, टीम वर्क को सजेस्ट करता है। और उसके बाद जो हमारे पास कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स का, जो कि एक अच्छी होलसम फैमिली का या एक होलसम सेलिब्रेशन को जो है, या सक्सेस को, अ लॉन्ग अवेटेड सक्सेस को जो है वो मेंशन करता है, जाहिर करता है। तो जो मुझे समझ आई है आपके इन कार्ड्स के ज़रिए, जो एनर्जी आपकी शो करी वो ये कर रही है कि शायद आप लोग जो है वो अपने मामलात में अपनी मदद आप करना चाह रहे हैं और आप लोग चाह रहे हैं कि हम अकेले ही सब कुछ मैनेज करें, लेकिन आप लोगों ने अकेले मैनेज नहीं करना, बिकॉज समटाइम्स वो जो प्रेशर होता है वो आपको ओवरवेल्म कर सकता है। तो इसीलिए अकेले हर चीज़ को मैनेज ना करें, आसपास के लोगों की जो वो हेल्प लें, और स्पेशली अपनी फैमिली की या क्लोज़ फ्रेंड्स की, और मिलजुल कर जो है वो आप लोग अपने मामलात को या मशवरे के साथ लेकर चल सकते हैं। तो इसके अंदर आपने वन मैन शो नहीं बनना, क्योंकि उसकी वजह से आपके ऊपर ज़रा प्रेशर आ सकता है। तो इसीलिए फैमिली को या फ्रेंड्स को या टीम वर्क के अंदर जो है वो लेकर चलें। अच्छा जी, अगर हम आपकी बात करें लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ से रिलेटेड जो आपका कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इसका मतलब है कि आप लोग कुछ सोच विचार कर रहे हैं अपने मामलात से रिलेटेड, उसको लेके ज़रा डिस्टर्ब्ड हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स लव रीडिंग में अगर आपका ये कार्ड आया है तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब है कि आप लोग जो है वो अपनी इस चीज़ को लेकर पॉजिटिव हैं, उसको लेकर बड़ा सोच विचार कर रही हैं। और अगर कोई जो है जो सिंगल लोग हैं या जो कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो आई थिंक ये अभी एक टाइम है टू गेट इनटू दैट रिलेशनशिप, या टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, या टू एक्चुअली शो कि हाँ जी आप भी इंटरेस्टेड हैं एक अगली पार्टी में। बाकी जैसे अल्लाह ताला को मंजूर वैसे ही होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द चैरियट का। तो इसका ये मतलब है कि आपको जो है वो अपने कामों से रिलेटेड इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, ताकि आपके कामों के अंदर जो है स्पेशली रिगार्डिंग लव एंड रिलेशनशिप्स, ताकि उसमें जो है वो मदद आए। ठीक हो गया।
जैसे कि अगर आपको फील हो रहा है कि रिलेशनशिप आपका डगमगा रहा है मैरिज वाइज, या वैसे ही अगर कोई लोग रिलेशनशिप्स में है, तो दिस इज़ द टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, या टू लेट द अदर पार्टी नो कि येस यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप लोग कोई रिश्ते ढूंढ रहे हैं। और अगर हम बात करें आप लोग की एडवाइस की, तो एडवाइस आपकी आ रही है शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो इसका यही मतलब है कि आप जो है वो चार्ज लें अपने मामलात को लेकर, लेकिन सबको साथ लेकर भी चलें। अकेले आपने अपनी चीज़ों को मैनेज जो है वो नहीं करना, ताकि आप लोगों के ऊपर जो है वो स्ट्रेस ना आए। तो एरीज, ये थी आप लोगों की प्रिडिक्शन। अगर आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी टॉरस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में। 10 से 16 जुलाई आप लोगों की जो है वो टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, और आप लोगों को किस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे आप लोग की लव रीडिंग की, और उसके बाद हम एडवाइस में देखेंगे कि आप लोग को क्या करना चाहिए। तो जी, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया है कि आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए, वो आया है 10 ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और हमारा तीसरा कार्ड आया है टेम्परेंस का। तो अभी हमने पिछली रीडिंग के अंदर 10 ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स को डिस्कस किया है, और इसके अंदर जो मैं एक स्टोरी बनाकर जो आपको बात करूंगी वो ये करूंगी कि आप लोग शायद अपने मामलात को लेकर ज़रा जज्बाती हुए हैं, या फिर आप लोग ज़रा पेशेंस जो है ना, इम्पेशेंस दिखा रहे हैं, बेसब्री दिखा रहे हैं। तो मामलात जो है वो आप चाह रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जो है वो जाए, और जो एक नेवर एंडिंग जो एक स्ट्रगल है, या अगर आप लोगों ने कुछ प्लानिंग की हुई है उसका कुछ रिजल्ट जो है वो निकलना शुरू हो जाए। लेकिन आप लोग शायद ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ में एफर्ट ही डाली जा रहे हैं, और आप लोग ज़रा तवक्कुल या सब्र के साथ नहीं चल रहे हैं। तो इसीलिए आपने तवक्कुल और सब्र के साथ चलना है, क्योंकि यही चीज़ मुझे आप लोगों की लव रीडिंग में भी नज़र आई है। पहला कार्ड आपका आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप लोग बड़े प्रोएक्टिव हैं अपने जो है वो मामलात को लेके, इनिशिएटिव जो है वो ले रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं। सेकेंड कार्ड आपका आया है 9 ऑफ कप्स। इट्स अ वेरी गुड कार्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल है। लेकिन जो थर्ड कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का, कि इसके मतलब ये है कि आप लोगों को ज़रा ज़रूरत है सब्र के साथ जो है वो मामलात को देखने की, दूरअंदेशी के साथ। लॉन्ग टर्म जो है ना प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म शायद गोल्स या लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। आप लोग शॉर्ट टर्म चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अच्छा मैंने ये एफर्ट डाली तो इसका ये रिजल्ट आ गया तो ऑल गुड। ऐसी बात नहीं है। अभी आप लोग कोशिश अपनी जारी रखें, और बहुत ज़्यादा कोशिश करके ये नहीं करना है कि कोशिश ही करी जा रहे हैं। एक ब्रेक भी लगाएं, छोड़ भी दें, अल्लाह की तरफ मामलात सारे अपने सौंप दे, और जो है वो सब्र और तवक्कुल के साथ चले। और आप लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव जो है वो मैसेज आया है, और वो मैसेज ये है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो यू आर क्लोज, बट विद पेशेंस एंड विद बिलीफ एंड विद होप, इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर, एंड इंशाल्लाह यू विल रिसीव योर रिजल्ट्स। एंड डोंट रिलाई टू मच ऑन योर एफर्ट्स। इन शॉर्ट, जो इस पूरी रीडिंग का जो है वो एक अगर हम एक वो निकालें, निचोड़ निकालें, तो वो ये कि डोंट रिलाई टू मच ऑन योर एफर्ट्स, ऑल्सो रिलाई ऑन योर प्रेयर्स, एंड ऑल्सो रिलाई ऑन बिलीफ एंड होप। ठीक हो गया। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग इस हफ्ते की। अगर आप लोग को अच्छी लगी या आप लोग इससे रेजोनेट करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी जेमिनाई, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में कि 10 से 16 जुलाई तक आप लोग का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। और हम लव रीडिंग के अंदर देखेंगे कि आप लोग को अपने रिलेशनशिप्स में क्या करना चाहिए, और जो ओवरऑल एक निचोड़ होगा वीक का, हम लोग वो एडवाइस लेंगे, स्पिरिचुअल एडवाइस एक लेंगे कि आप लोग को इस हफ्ते में
क्या फॉलो करनी है। तो सबसे पहले जब हम कार्ड की तरफ चलते हैं आपके कि इस वीक में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो जो आपका पहला कार्ड आया है वो आया है द फूल का। ये बेसिकली जो कार्ड होता है वो बेसिकली एक नई शुरुआत का कार्ड होता है। एक तरह से एक जैसे एक बंदा एक्साइटेड नहीं होता, जैसे कि आप अपनी इंटर्नशिप के अंदर जब जाते हैं आपको एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता अपनी चीज़ों का, या आपका स्कूल का या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का या जॉब का पहला दिन होता है, आपको सर्टन एक एक्साइटमेंट होती है एक चीज़ को परस्यू करने की, स्टार्ट करने की। जब आप अपने किसी पैशन वाली जगह पे जाते हैं, काम करते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, तो एक्सपीरियंस नहीं होता उस चीज़ के अंदर, लेकिन क्या होता है कि एक जज्बा होता है, एक एक्साइटमेंट होती है, एक होपफुलनेस होती है। तो ये वाला जो कार्ड है वो इस चीज़ को जो है वो शो करता है कि आप लोग सारी फिक्रों को छोड़कर जो है वो जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ और बड़े उसको लेके होपफुल हैं। लेकिन कभी कभार जिस तरह द फूल है तो इसके अंदर सर्टन नाइविटी भी आ जाती है, क्योंकि आप लोग क्योंकि जज्बाती हो के, पैशन हो के, जब वो एक नहीं होता, इमोशंस का हाई होता है तो हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, तो कभी कभार आप रैशनैलिटी को पीछे छोड़ देते हैं। जो सेकंड आपका कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जिसके अंदर नज़र आ रहा है कि आप लोग जो हैं वो चीज़ों को स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें हम देखते हैं कि एक बंदा है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स नीचे हैं, 6 हैं, और उनसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है और अपनी जो क्या कहते हैं पोजीशन है उसको मजबूत करते जा रहा है। और सेकंड जो आपका कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। इसका मतलब है कि आप लोग इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। तो जो इस वीक की स्टोरी आपकी निकलती है कि इस वीक में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो वो ये बात आ रही है कि आप लोगों ने 2 एक्सट्रीम्स पर नहीं जाना, ना बहुत ज़्यादा रैशनैलिटी की तरफ जाना है, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड की तरफ जाना है। दरमियान में आए, अपनी जो है वो चीज़ों के ऊपर फोकस ज़रूर रखें, अपने कदम जो है वो जमा कर रखें और बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है कभी कभार वो ये भी शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो बैलेंस में, इत्तेदाल में चलना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की। लव रीडिंग के अंदर आपका जो कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। नॉर्मली जब ये कार्ड आता है तो ये डिसेप्शन को जो है वो शो करता है या चीटिंग को जो है वो शो करता है, क्योंकि जो आपका सेकंड कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को कुछ रिसेंटली अपनी मैरिज के अंदर या अपने रिलेशनशिप्स या लव से रिलेटेड कोई एक ऐसी बात शायद पता चली है, या आपके साथ कुछ चीटिंग हो रही है या कोई मामलात हैं, और उसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने पास जो मेमोरीज़ है ना उसकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि पास में से कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद आपके रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आए, कोई एक पास्ट कोई फ्रेंड हो, शायद वो कोई रोल प्ले करे, क्योंकि जो 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड आ रहा है वो यही दिखा रहा है कि शायद आप लोग जो हैं वो ये जो एक डिसीव हुआ है या आपका जो दिल टूटा है या आप हर्ट हुए हैं, उसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पास की तरफ जो है वो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इतने ज़्यादा मामला कैसे कहाँ से कहाँ चले गए। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स का, और इसका शायद ये मतलब भी एक बन सकता है कि आप लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों से दूर होना चाह रहे हैं, आप इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना चाह रहे हैं ताकि आपके कामों में बेहतरी आए। तो अगर हम लव रीडिंग में देखें कि 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो मैं इसको एक एज अ पॉजिटिव ही अभी लूँगी कि आप लोग शायद अपनी रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ज़रा सीरियसली उसको देखना भी चाह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने पास्ट के अंदर जो है वो नहीं जाना, क्योंकि पास्ट में जब इंसान जाता है तो वो एक एंजाइटी तो नहीं, एक डिप्रेशन शुरू हो जाता है। एंजाइटी होती है फ्यूचर की और डिप्रेशन होता है पास्ट का। तो फिर आप क्या करते हैं कि उस पास्ट में ही रहते हैं और आप फंसे रहते हैं। तो इसीलिए आपने उस पास्ट से बाहर निकलना है और अपने फ्यूचर को देखना है, क्योंकि अगर आपके सामने कुछ ऐसी खबर आई है जो कि आपके रिलेशनशिप की नेचर को चेंज कर रही है, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू टेक सम एक्शन और टू टेक सम सीरियस रिफ्लेक्शन एंड टू सी कि आप लोग अपने मामलात को अगर जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे थे तो फिर अपना कोर्स को जो ज़रा चेंज करें, क्योंकि आप लोगों का जो मैसेज भी आया है ये बिल्कुल एक बात को कंक्लूड कर रहा है और वो ये है सरेंडर टू द डिवाइन। यानी कि आप अपनी कोशिश तो जो है वो कर ही रहे हैं, लेकिन कोशिश करके बस अल्लाह के हवाले जो है वो चीज़ों को कर दें।
अपनी तरफ से मेहनत ज़रूर करें। जो एक बड़ा मशहूर जो है हदीस भी है कि अल्लाह पे तवक्कल रखो, अल्लाह पे यकीन रखो, लेकिन अपने ऊँट को भी बांधो। तो यही वाली बात है कि अपने ऊँट को भी बांधना है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा भी रखना है। जैसे कि ज़ाविया अगर कुछ लोगों ने पढ़ी होगी तो इशफाक अहमद जो हैं बड़े मशहूर जो हैं वो मुसन्निफ़ हैं, और उन्होंने उसके अंदर यही बात की थी कि जब तुम अल्लाह ताला के पास जाओ तो अपने मसलों को जो है ना वो अल्लाह ताला के सामने ना पोतलियों में ना बंद करके रख दो कि या अल्लाह इनकी गिरें मेरे से नहीं खुल रही, ये मेरे से संभल नहीं रही, उलझ रही हैं मज़ीद, तो ये ले, ये सारे मामलात हैं, आप इसको जो है वो देख लें। और जब आपके साथ इस सारे रूहानी मामलात के अंदर एक उस्ताद जब शामिल होता है और उसकी गाइडेंस शामिल होती है, फिर आप एक यकीन के साथ दुआ करके अपने उनसे गाइडेंस लेते हैं, उन पे बिलीफ रखते हैं, भरोसा रखते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में आगे चलते हैं। तो इसीलिए सेटबैक से परेशान नहीं होना और अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल के साथ, भरोसे के साथ चलते रहना है। जी कैंसेरियंस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 10 से 16 जुलाई, और हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों की लव रीडिंग जो है वो क्या बता रही है, और फिर हम साथ बात करेंगे आपके जो है वो एडवाइस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे कि आप लोग को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए। तो जो पहला कार्ड आपका आया है इस मामले में वो आया है द हीरोफेंट, ठीक हो गया। सेकंड कार्ड आपका जो आया है वो आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, और जो आपका थर्ड कार्ड आया है वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो हम इस सारी सिचुएशन से, जो 3 कार्डों से जो हमारी एक स्टोरी बन रही है, वो स्टोरी हमारी ये बन रही है कि आप लोगों को स्पेशली अपने फाइनेंशियल मामलात के अंदर बड़ा डिसिप्लिन के साथ चलने की जो है वो ज़रूरत है, और उस मामले में बड़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए एक्स्ट्रावेगेंस की तरफ ना जाएं, और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने मामलात को रिजिड भी ना करें, लेकिन प्लानिंग अपनी ज़रूर रखें, ठीक हो गया। और पैसे के मामलात में जो है वो एहतियात करें। अगर आपकी हम लव रीडिंग की बात करें तो सबसे पहला जो आपका कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ कप्स का, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, और ये किसी जादू, जिन्नात या बद असरात की वजह से भी आ सकते हैं। जो लोग, जैसे हमने शुरू में बात की थी, जो लोग जादूज़दा लोग हैं, बंदिश रिलेटेड जिनके मामलात हैं, तो इस टाइम के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है कि ये शायद अपना ज़ोर पकड़ सकता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के ऊपर, लव लाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन सेकंड जो आपका कार्ड आया है वो आया है स्ट्रेंथ का। इसका मतलब है कि इस टाइम के अंदर आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारनी है, अपने मामलात को बड़ा सीरियस होकर लेके चलना है, और इसके अंदर इंटरवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने मामलात के अंदर अगर आपने किसी और को इंटरवीन करना है, या ख़ुद अपने जहन के साथ, अपनी जहन की क्लैरिटी के साथ इंटरवीन करना है, या किसी की स्पिरिचुअल जो है वो गाइडेंस लेनी है ताकि आपकी जो नेगेटिविटी है ये दूर हो, तो ये कार्ड आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। बहादुर बने, निडर बने अपने मामलात के अंदर, और हैंड्स ऑन जो है वो इस चीज़ को फाइट करें। और जो सेकंड आपका जो कार्ड आ रहा है, थर्ड कार्ड सॉरी, वो आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि आपको शो कर रहा है कि क्योंकि ये नेगेटिविटी जो है वो चलेगी, साथ साथ जो है वो आप इसके ऊपर काम भी कर रहे होंगे, तो आपने इस नेगेटिविटी को और अपने काम को, दोनों तरीक़ों को जो है ना वो बड़ा बैलेंस करके जो है वो चलना है, और बड़े एहतियात के साथ और बड़ी समझदारी के साथ आपको जो है वो अपने लव रिलेशनशिप्स के अंदर चलने की ज़रूरत है। और अगर हम आपकी एडवाइस की बात करें तो एडवाइस में आ रहा आर टाइम फॉर हीलिंग, यानी कि इसका यही मतलब है जो लोग अभी, उनको कोई ना कोई, मुझे लग रहा है कि इस वीक में कैंसेरियंस को उनको शायद अपने इस बद असरात से रिलेटेड कोई मैसेज जो है वो आने के चांसेस हैं। कुछ आपको एक ख्वाब की शक्ल में कुछ ऐसी बात नज़र आएगी, तो ये चीज़ यही शो कर रहा है कि आपका टाइम है कि आप इसके ऊपर काम करना जो है वो शुरू करें, और स्पिरिचुअल जो हेल्प है उसको सीख करें। और अगर आप लोगों को इस सिलसिले में मेरी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के नीचे भी कॉमेंट कर सकते हैं।
वीडियो हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 10 से 16 जुलाई, और हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम आएंगे आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ, और फिर हम चलेंगे आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो जो सबसे पहला कार्ड जो है वो आपका जो आया है वो आया है द फूल। सेकेंड कार्ड आया है आपका एस ऑफ सॉर्ड्स, और आपका जो थर्ड कार्ड आया है वो आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। जो पहला कार्ड है, जैसे कि हमने इसको पहले भी कुछ स्टार्स में डिस्कस किया, वो ये है कि द फूल वाला जो कार्ड है ये एक नई बिगिनिंग्स को जो है वो शो करता है। इवन जो एस ऑफ सॉर्ड्स है ये भी आपके नए बिगिनिंग्स और कामों को जो है वो शो करता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को। और 9 ऑफ पेंटिकल्स भी ये दिखा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के पास मतलब अगर ये कार्ड आए तो ये शो करता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि बात करते हैं कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, तो इस हफ्ते में ये चीज़ शो कर रहा है कि आप लोगों को नए कामों के अंदर या नए अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सोच विचार के साथ और तसल्ली के साथ अपने मामलात को देखें एंड देन फिर आप लोग जंप करें। क्योंकि मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि जो फूल वाला कार्ड होता है उसमें सर्टन एक नाइविटी आती है, जीलस और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों को परस्यू करने की। हम ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें, ये भी काम कर लें, लेकिन वो क्या करता है कि वो फिर आप हर काम को एक एक तरीके से करते हैं और जो एक फोकस होके काम करने की ज़रूरत होती है वो नहीं आप कर पाते। तो इसीलिए इमोशनल होके या जज्बाती होके चीज़ों को नहीं करना, ज़रा सोच समझ के ठहराव के साथ अपने मामलात को लेकर चलना है। और अगर हम आपकी लव रीडिंग के बारे में बात करें तो पहला जो आपका कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, दूसरा आपका कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का, और तीसरा जो कार्ड आया है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। तो आखिरी जो दो कार्ड्स आए हैं वो बड़े हार्ट ब्रेक को, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट को जो है वो शो करते हैं। कुछ आपको इस तरह की खबर मिलने वाली है। आप लोग काफ़ी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये शो कर रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोच विचार करें अपने मामलात में और अपनी रिलेशनशिप को लेके। कुछ चीज़ें आई भी हैं, लेकिन आगे वाले जो दो कार्ड्स हैं वो शो कर रहे हैं कि आपको इस वीक में कोई मेजर सेटबैक जो है वो एक्सपीरियंस आपको हो सकता है। जो आप लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि शायद पॉजिटिविटी आएगी, तो मे बी इस वीक में वो पॉजिटिविटी ना नज़र आए। लेकिन हम लोग आपकी रीडिंग को एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ही एंड करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का जो मैसेज ऑफ द वीक आया है वो आया है लक इज़ ऑन योर साइड। तो इस बात का ये मतलब है कि जो किस्मत है वो आप लोगों की साइड पर है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने मामलात के अंदर जो है वो जज्बाती पन नहीं करना। ये जो भी टाइम आ रहा है, जो सेटबैक भी आपको फील हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट भी फील हो रही है, ये आपको अभी के लिए ऐसे लग रहा है जैसे कि ये आपके लिए रुकावट है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये रुकावट और प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो किस्मत आपकी साइड पर ही है। तो इन सारी सेटबैक्स को, चीज़ों को आपने जो है वो पॉजिटिवली लेना है और आप लोगों ने इसको एक अल्लाह की मदद ही समझना है। जी वर्गो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 10 से 16 जुलाई, और हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों की एनर्जीज कि आप लोगों को इस हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। फिर हम चलेंगे आप लोग की लव रीडिंग की तरफ, और उसके बाद हम चलेंगे आप लोगों की मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप लोग को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों ने इस वीक में जो है वो परेशान जो है वो बिल्कुल नहीं होना। अपने मामलात, स्पेशली पैसों के मामलात को लेकर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि आप लोगों की चीज़ों के अंदर मदद मौजूद है। अपनी प्लानिंग जो है, जो आप लोगों ने की हुई है, उसको आगे लेकर जो है वो चलते रहें। उसको लेकर जो है वो सोच विचार जो है वो ज़रूर करें, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर जो है वो हावी ना होने दें, और इंसानी टेंशनों की वजह से जो है वो अपनी नींद को जो है वो ज़ाया ना करें। अपनी नींद को जो है वो मुकम्मल करें, पूरी करें, ताकि आप लोग विद क्लैरिटी अपने मामलात को आगे लेकर चल सके।
अगर हम लोग बात करें आप लोग की लव रीडिंग के बारे में, तो लव रीडिंग के मामले में जो आपके 3 कार्ड्स आए हैं वो बड़े पॉजिटिव आए हैं, बड़े सॉलिड मैसेज जो है वो आने के जो हैं वो चांसेस हैं। जो ये वर्ल्ड वाला कार्ड है ये इंडिकेट कर रहा है कि कुछ चेंजिंग्स जो हैं वो नज़र आएंगी आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड, अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड। जो लोग परस्यू कर रहे हैं नए मैरिज प्रपोजल्स को, उसके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आएगी। लेकिन इन सब मामलात के अंदर भी आपको ज़रा ठहराव के साथ जो है वो अपने मामलात को लेकर चलना है। मदद है लेकिन साथ साथ जो है वो सब्र के साथ जो है वो अपने मामलात को लेकर चलें, सोच विचार करें। अब हम लोग आप लोगों का निकालते हैं मैसेज ऑफ द वीक। मैसेज ऑफ द वीक जो है वो वर्गो वालों के लिए 10 से 16 जुलाई का क्या है, तो आइए देखते हैं। मैसेज ऑफ द वीक फॉर वर्गो फ्रॉम 10 to 16 जुलाई। जी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। इसका मतलब है कि आप लोग अपने रूहानी मामलात और अपनी जो बाकी मटेरियल जो मामलात हैं उनको बैलेंस लेकर चलें। बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम पे ना चले जाएं। जैसे कि आप लोग अगर किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो उसमें भी डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अगर दूसरी साइड पर चले जाएंगे उसमें भी मसला आएगा। तो इसीलिए दोनों मामलात को साथ लेकर चलें। अपनी मेहनत भी करें, अपना काम भी करें, लेकिन साथ साथ जो है वो अपने रूहानी अमाल ना छोड़ें। और अगर आप लोगों को अपने इन मामलात में बेहतरी के लिए कोई रूहानी अमाल चाहिए तो वर्गो वाले मुझे नीचे वीडियो के अंदर कमेंट करके अपना नाम जो है वो देकर इस हफ्ते के लिए रूहानी अमाल जो है वो पूछ सकते हैं। लिब्रा, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में जो कि बनता है 10 से 16 जुलाई। और हम लोग बात करेंगे आप लोग की एनर्जी से रिलेटेड कि आप लोग को क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग की लव रीडिंग जो है वो क्या कहती है, इसको डिस्कस करेंगे। और फिर हम निकालेंगे आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक। तो अगर हम बात करें कि आप लोग को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो नज़र आ रही है। आपके मामलात में रुकावट आ रही है। कुछ मामलात को लेकर आप सोच रहे थे, आपको मदद जो है वो उसमें चाहिए थी, लेकिन उसमें ज़रा रेजिस्टेंस जो है वो आ रही है। स्पेशली कुछ 2 काम है जो आपस में फंसे हुए हैं, तो उस मामलात से लेकर आपने ज़्यादा नेगेटिव और परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। अब हम अगर आपके चले लव रीडिंग की तरफ, तो लव रीडिंग के अंदर आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो नज़र आती है। कोई तीसरा बंदा आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो रहा है जो कि आपके मामलात के अंदर नेगेटिविटी जो है वो डाल सकता है। और उसकी वजह से ये हो सकता है कि आप अपने मामलात को लेकर जो है वो जज्बाती हो सकते हैं। और जो आपका थर्ड कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ कप्स का, जो कि नेगेटिविटी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है। कोई पुरानी कोई आपके मिसहैप्स या प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने नज़र आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब हम चलते हैं आप लोग के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो लिब्रा वालों का मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है 10 से 16 जुलाई, तो आइए देखते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये आप लोगों के लिए मैसेज आया है। तो इसका ये मतलब है कि अपने प्रॉब्लम्स को लेके जो है वो परेशान नहीं हो, बहादुर बने और पहला कदम उठाएं। जी स्कॉर्पियो, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में कि 10 से 16 जुलाई आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, और आप लोग की लव रीडिंग निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे आप लोगों का मैसेज ऑफ द वीक। तो सबसे पहले अब हम कार्ड्स की एनर्जी देखते हैं कि वो आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में क्या कहती है और क्या बता रही है कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी जो है वो स्कॉर्पियो वालों के लिए 10 से 16 जुलाई तक क्या कह रही है कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। उदास नहीं होना चाहिए, अपने दिल को परेशान नहीं होना चाहिए, अपने दिल के ऊपर बातों को जो है वो ना लेकर आए। स्पेशली अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई चेंज जो है वो नज़र आ रहा है, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या अपनी बाकी मामलात को लेकर आपका दिल टूट सकता है, तो उस बात को अपने दिल के ऊपर जो है वो ना लें। अब हम चलते हैं आप लोग की लव रीडिंग की तरफ। तो लव रीडिंग जो है वो स्कॉर्पियो वालों की 10 से 16 जुलाई जो है वो क्या कहती है।
आपके पास जो है वो कोई ऑप्शंस जो है वो आने वाली हैं और उसके अंदर आपको जो है वो फैसला करने की ज़रूरत है। और फैसला करने के बाद शायद आप लोग जो है वो डबल माइंडेड हो जाएं कि क्या मैंने गलत फ़ैसला लिया है, क्या मैंने सही फ़ैसला लिया है। और इस फैसले के अंदर ज़रूरी है कि आप रूहानी गाइडेंस जो है वो अपने मामलात को लेकर लाजमन लें। तो जो स्कॉर्पियंस मेरा जो है ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और उस सिलसिले में अगर कोई रूहानी गाइडेंस चाहिए तो वो आप लोग ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आप लोग की मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो स्कॉर्पियंस का देखते हैं 10 से 16 जुलाई जो है वो आप लोग का मैसेज ऑफ द वीक स्कॉर्पियंस वालों का क्या है। ये देखते हैं स्कॉर्पियंस का 10 से 16 जुलाई मैसेज ऑफ द वीक क्या है। तो मैसेज ऑफ द वीक है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इसका ये मतलब है कि टेक चार्ज और अपने मामलात को लेकर आगे जो है वो बढ़े। सेजिटेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में कि आप लोगों को 10 से 16 जुलाई जो है आप लोगों की टैरो कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है कि आप लोगों को 10 से 16 जुलाई तक क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए टैरो कार्ड्स की एनर्जी देखते हैं और पता लगाते हैं कि सेजिटेरियस वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। आपके जो है वो मामलात के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस आ रही है, चीटिंग जो है वो होने के जो है वो चांसेस हैं। मामलात आपके जो है वो कुछ चेंज हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो अल्लाह ताला की मदद भी आ रही है। तो आप लोगों ने किसी की बातों के अंदर ज़्यादा नहीं आना, अपनी जो काम आप लोग कर रहे हैं उसको अपने फोकस में जो है वो लेकर जो है वो आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मदद जो है वो आप लोगों की नज़र आ रही है। अब हम सेजिटेरियस की बात करेंगे लव रीडिंग की कि 10 से 16 जुलाई सेजिटेरियस वालों की लव रीडिंग कैसी रहेगी। 10 से 16 जुलाई लव रीडिंग क्या कहेगी। तो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो लव रीडिंग के मामले में क्या कह रही है, तो आइए देखते हैं। प्रॉब्लम है आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट की तरफ जो है वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि मेरे साथ ये मामला क्यों हो रहे हैं, मैं जिस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ को परस्यू करना चाह रहा हूँ या अपनी रिलेशनशिप को ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, तो ये ऐसे मामला डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और बद असरात जो है वो नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों ने आपके ऊपर कोई जादू या बंदिश करवाई है उसका इस वीक में आपको जो है वो ख्वाबों के ज़रिए या आपके मामलात के ज़रिए कोई ना कोई असर जो है वो आप लोगों को ज़रूर नज़र आएगा। और आप लोगों को पैसों का भी जो है वो मसला, पैसों की वजह से आप लोग की रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो इसीलिए इस वीक में मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं आप लोग के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ कि आप लोगों का इस वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है। 10 से 16 जुलाई का हम देखते हैं सेजिटेरियस वालों के लिए मैसेज ऑफ द वीक क्या है। तो मैसेज ऑफ द वीक आपका है शो द वर्ल्ड द रियल यू। इसका ये मतलब है कि अपने ये जो टाइम आपके पास इस वीक में है जिसके अंदर नेगेटिविटी नज़र आ रही है, इसके अंदर अपने अंदर जो है वो अपना एहतिसाब करें, लेकिन साथ साथ जो है लोगों की बातों में ना आए। जो आप खुद जैसे बज़ाहिर हैं उसी तरह दुनिया को जो है वो बनकर दिखाएं। कैप्रिकॉर्न्स, हम लोग बात करेंगे आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में। हम लोग देखेंगे कि टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो आप लोगों के इस आने वाले हफ्ते के बारे में क्या कहती है कि आप लोग को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए। और फिर हम चलेंगे आप लोग की लव रीडिंग की तरफ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। और हफ्ता है हमारा 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई, 10 से 16 जुलाई। कैप्रिकॉर्न्स को क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी है, दिल टूटेगा, तो उस चीज़ का प्रेशर जो है वो अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि आप लोगों का निज़ाम जो है वो चेंज हो रहा है। बातों का प्रेशर जो है वो ना लें, अपने दिमाग के ऊपर हावी जो है वो ना करें। और क्योंकि इंशाल्लाह मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अब हम चलते हैं आप लोग की लव रीडिंग की तरफ। कैप्रिकॉर्न की 10 से 16 जुलाई की लव रीडिंग जो है वो क्या कहती है। लव रीडिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो नज़र आ रहा है।
काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ जो है वो आप फील कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस लेकर चल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा शायद आपके बाकी लोग भी नेगेटिविटी डाल रहे हैं, लेकिन आप जो है वो बिल्कुल उस चीज़ के अंदर साबित कदम होकर अपनी चीज़ों को फोकस करके चल रहे हैं कि हमने नेगेटिविटी के अंदर नहीं जाना। लेकिन आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदासी जो है वो नज़र आ रही है। तो वही वाली बात कि नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं करना। अब हम चलते हैं आप लोगों की मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो कैप्रिकॉर्न्स का देखते हैं कि मैसेज ऑफ द वीक जो है वो 10 से 16 जुलाई जो है वो क्या है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जो पहले बात हुई कि इंशाल्लाह अल्लाह की मदद जो है वो अनकरीब है और निज़ाम जो है वो बदलने वाला है, तो इसीलिए उम्मीद के साथ जो है वो चलते रहें और नेगेटिविटी को हावी ना हों। एक्वेरियस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में, जो कि बनता है 10 से 16 जुलाई। और टैरो कार्ड्स की एनर्जी से हम देखते हैं कि आप लोगों के टैरो कार्ड्स की एनर्जी इस हफ्ते में क्या कहती है कि आप लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक्वेरियस वालों को इस आने वाले हफ्ते में 10 से 16 जुलाई क्या नहीं करना चाहिए। निज़ाम जो है वो बदल रहा है, दूरअंदेशी प्लानिंग जो है वो आपकी चल रही है, चीज़ों को लेकर जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उस मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा आपने इन्वॉल्व नहीं होना। कुछ चीज़ों को जो है वो अल्लाह के सहारे पे छोड़ दें। और लेकिन निज़ाम जो है वो बदल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर आपने डिसहार्ट जो है वो नहीं होना, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। अब हम चलते हैं आप लोगों की लव रीडिंग की तरफ कि लव रीडिंग जो है वो आप लोगों के इस वीक की एक्वेरियस की क्या है। 10 से 16 जुलाई लव रीडिंग टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो एक्वेरियस के लिए क्या कहती है, आइए देखते हैं। पॉजिटिविटी भी है, कुछ चीज़ों को लेकर आप लोगों ने काम किया हुआ है, कोई मैसेज जो है वो आएगा। दो ऑप्शंस के दरमियान में आप लोग जो हैं वो सोचेंगे, कुछ आएंगी, लेकिन साथ नेगेटिविटी भी जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह वीक के एंड पे आप लोगों को पॉजिटिविटी जो है वो अपने मामलात से रिलेटेड मिल जाएगी। अब हम चलते हैं आप लोगों की मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो एक्वेरियस के लिए 10 से 16 जुलाई मैसेज ऑफ द वीक क्या है, आइए देखते हैं। एक्वेरियस का इस वीक के लिए मैसेज जो है वो क्या है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो हम लोगों ने बात की कि आपके जो वो मामलात है उसमें चेंजिंग जो है वो नज़र आ रही है, तो ये जो चेंजिंग है ये बेहतरी की तरफ है, तो इसीलिए पुरुम्मीद रहें। जी पाइसेस, हम लोग बात करेंगे आप लोग के आने वाले हफ्ते के बारे में 10 से 16 जुलाई। ये टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो आप लोगों के आने वाले हफ्ते के बारे में क्या कहती है कि आप लोगों को इस वीक में क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं पाइसेस वालों को इस आने वाले हफ्ते में क्या नहीं करना चाहिए। कोई कानूनी मामलात से रिलेटेड जो है वो काम जो है वो ना करें, कोई लिखत परत वाले जो मामलात हैं उसको अवॉइड करें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो अभी उस चीज़ को लेके इनिशिएट ना करें, थोड़ा सा उस काम को लेकर ज़रा ठहराव लेकर आए, और जब मामलात आपको फील हो कि सेटल हो गए हैं फिर अपने मामलात को लेकर आगे चलें, लेकिन कानूनी लिखत परत वाले मामलात से दूर रहें। अब हम चलते हैं पाइसेस वालों की लव रीडिंग की तरफ। 10 से 16 जुलाई लव रीडिंग जो है वो पाइसेस वालों की क्या कहती है, आइए देखते हैं। टैरो कार्ड्स की एनर्जी जो है वो क्या बता रही है पाइसेस वालों के लिए लव रीडिंग। एनर्जी जो है वो काफ़ी हाई लग रही है क्योंकि कार्ड भी जो है वो नीचे गिर गया है, आइए देखते हैं। कामों के अंदर आपकी लव रिलेशनशिप के अंदर जो है वो चीटिंग होने के चांसेस हैं। कोई जो है वो आपको पास के अंदर जो है वो कोई मैसेज इस तरह का दे सकता है। आपके अपने आसपास के लोग जो हैं वो आपको शायद अपने पार्टनर या अपने स्पाउस या जो आप लोग मैरिज प्रपोज कर रहे हैं जो आपको वो आपको शायद जो है वो डिसीव कर सकते हैं या लोग आपको ये मैसेज दे सकते हैं। लेकिन
जो सेकंड कार्ड आ रहा है वो आ रहा है कि मज़ीद जो है वो आपको हेल्प इसके अंदर आएगी, लेकिन वो हेल्प जो है वो शायद आप लोग को ओवरवेलम कर सकती है, तो और आप बहुत ज़्यादा उन सब बातों का प्रेशर ले सकते हैं, तो प्रेशर जो है वो आप लोगों ने नहीं लेना। अब हम चलते हैं आप लोगों के मैसेज ऑफ द वीक की तरफ। तो पाइसेस का देखते हैं कि मैसेज ऑफ द वीक जो है वो क्या है। पाइसेस वालों का 10 से 16 जुलाई मैसेज ऑफ द वीक क्या है। What do you need to release? इसका मतलब है कि आप रिफ्लेक्ट करें, कॉन्टम्पलेट करें कि आप लोगों को क्या चीज़ जो है वो छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने मामलात के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस कर सकें। तो जी नाज़रीन, ये थी इस वीक की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने मज़ीद पर्सनल रीडिंग लेनी है या अपने मामलात से रिलेटेड रूहानी हेल्प लेनी है, तो नीचे टिकर के ऊपर मेरा नंबर मेंशन्ड है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, या नीचे वीडियो के नीचे कॉमेंट करके आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करूं, तो वो भी प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को जाते जाते दबा कर जाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।